वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30। आज की हमारी वीडियो है एवरेज के बारे में। एवरेज की एक प्रीवियस वीडियो हम डाल चुके हैं और अब फिलहाल हम एवरेज की दूसरी वीडियो कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और एवरेज का कॉन्सेप्ट उनका भी क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रीफली आपको बता देते हैं कि एवरेज क्या है। अगर हमें 3 नंबर दिए गए हैं, उन 3 नंबर की जो वैल्यू है उन्हें अगर हम ऐड करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो उन 3 संख्याओं का हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अगर संख्याएं 4 हैं तो उन 4 संख्याओं को जोड़ करके 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो उन 4 संख्याओं का एवरेज हमारे पास आ जाएगा। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो DSSB या SSC में हमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है जो कई बार आया है और इसको आप देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटा। यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 3 बराबर भागों में बांटा और इन 3 यात्राओं को क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर तथा 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा किया। तो बताइए इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या थी? औसत गति या एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है हमारा 3xyz डिवाइड बाय xy प्लस yz प्लस zx। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने जो यात्राएं हैं, अगर 3 बराबर भागों में बांटा है और उनकी स्पीड दी गई है तो मान लीजिए पहली यात्रा हमारी x स्पीड से की थी। x इज इक्वल टू क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। y है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर और z है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। ये फार्मूला एवरेज स्पीड का है। अब एवरेज स्पीड के फार्मूले में इनको पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5। अब नीचे डिवाइड में क्या है? xy है हमारा, तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 150 प्लस फिर है आपका yz हमारा 10 इंटू 5, ये हो गया हमारा 50 प्लस फिर है हमारा z हमारा 5 है और x है हमारा 15, तो ये हो गया हमारा 75। अब इनको अगर हम टोटल करके देखते हैं तो हमारे पास निकलेगा 275 और ऊपर है हमारा 3 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 275। अब इसे है क्या, इसे हम काट के देखते हैं। 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये गया हमारा 55 पे और ये 2 पे और ये गया हमारा 11 पे। तो ये हो गया हमारा 15 दूनी 30, 30 दिया 90 डिवाइड बाय 11। ये हमारी एवरेज स्पीड निकली। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा निकलेगा समवेयर अराउंड 8.18। ये हमारा आंसर होगा 8.18 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी ये स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड। अगर हम इन 3 चालों से कोई यात्रा पूरी करते हैं, कोई डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो ये निकलेगी। 8.18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब एवरेज का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कुछ अलग तरीके से उन्होंने एवरेज पूछा है। वो क्वेश्चन अभी लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिए और इस फार्मूले को आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास एवरेज का एक अलग तरीके का प्रश्न है। यह है, यदि x तथा 1/x का औसत m है तो x² तथा 1/x² का औसत ज्ञात करो। इसे करने का साधारण सा तरीका क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यदि x और 1/x का औसत m है तो हम क्या देखते हैं कि हम अगर x और 1/x को प्लस करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो 2m होगी, क्योंकि 2 टर्म्स हैं और इनको ऐड करके जब डिवाइड किया गया होगा तभी m आया होगा। इसका मतलब औसत m है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2m हमारा आएगा।
हमें निकालना किसका है, एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2m का स्क्वायर। अब अगर हमें फार्मूला पता हो तो हमारा क्या था, फार्मूले से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ये हम इसका हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये सारे मल्टीप्लाई में है। अब x से हमारा x चला जाएगा और इधर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर। अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये जो हमारे पास 2 बचा है इसे हम उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से इसे कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 हमने कॉमन लिया, m स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो सम है, जोड़ है, वो कितना है, 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास दो टर्म है, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो अगर हमारे पास इनका सम है, दो नंबर का सम है, दो नंबर का सम ये है, उनका एवरेज निकालना है। जितने नंबर हैं 1 2, तो उन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं ये। तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का एवरेज जो है वो हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 1। आइए एवरेज के संबंध में एक और प्रश्न देख लेते हैं। हमारा ये प्रश्न है छात्रावास के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपके आ जाते हैं, कई बार मैथ्स के बारे में दे देते हैं कि उसमें फौजियों की संख्या इतनी है, इतने बढ़ गए, या छात्रों की संख्या इतनी है, या टीम में लोगों की संख्या इतनी है, उनके खर्च के बारे में। हमारा ये प्रश्न है उसी टाइप का। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्र आ जाने से खाने में प्रतिदिन होने वाले खर्च में, ये प्रतिदिन 2 बार लिखा गया है, खाने में प्रतिदिन होने वाले खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 1 रुपया कम हो गया। खाने पर पहले प्रतिदिन कितना खर्च होता था। तो इसे करने का एक साधारण सा तरीका क्या है कि सबसे पहले एक छात्र पर एक दिन का खर्च हम मान लेते हैं। जैसे एक छात्र पर मान लीजिए, एक छात्र का एक दिन का खर्च जो खाने पर उस पर किया जा रहा है वो मान लीजिए, हम मान लेते हैं x। अब हमारे पास क्या है, 35 छात्र हैं, तो 35 छात्रों का एक दिन का जो खर्च होगा वो हो जाएगा हमारा 35 इंटू एक्स, $35। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जैसे 35x हमें दिया गया है, 35 प्लस 35 जो छात्र थे उन पर हमारा खर्च था 35x, क्योंकि एक छात्र का एक दिन का एक x था। ठीक है जी। और अगर इसमें 35 पे 7 नए छात्र जुड़ गए, 7 नए छात्र जुड़े, तो हमारे खर्च में कितनी वृद्धि हुई प्रतिदिन की, 42 रुपये। 7 नए छात्र जुड़ने से 42 रुपये हमारे इस पे बढ़ गए। तो अब हमारे पास छात्र है 42, और जो हमारा खर्च है वो है हमारा 35x प्लस 42। अब लेकिन हमारे पास क्या हुआ, 1 रुपये की कमी आई। जो इनके ऊपर खर्च होना था, इनमें कितने की कमी आई है, x पहले एक छात्र पे आता था x माइनस 1। पहला एक छात्र का खर्च अगर x था, अब कितना होगा, 1 रुपया कम होगा, x माइनस 1 होगा।
तो जो 42 छात्रों का जो खर्च होगा वो कितना होगा, 42 42 की गुणा x, जो एक छात्र का खर्च था एक दिन का, उसमें से एक रुपया कम। तो x अगर खर्च है उसमें से 1 रुपया हम कम करके 42 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा 42 छात्रों का आ जाएगा कितना खर्च हो रहा है, तो वो कितना हो गया हमारा 35x प्लस 42। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ये दिखाते हैं आपको इस तरफ थोड़ा पार्टीशन करके। ये हो गया हमारा 42x, इसमें कर रहे हैं हम x माइनस 1 में 42 की मल्टीप्लाई, माइनस 42 इक्वल टू ये आपका 35x है प्लस 42 है। x की टर्म एक तरफ ले आएंगे और नॉर्मल टर्म उस तरफ ले आएंगे, इंटीजर से एक तरफ ले आएंगे, तो 42x माइनस 35x, और ये आपका 42 प्लस 42 हो गया, ये हमारा आ गया है 7x इक्वल टू 84, और x हमारा आ गया 12। तो यहाँ हमारे x की वैल्यू आ गई 12। तो पहले 35 छात्रों में कितना खर्च हो रहा था, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो x की वैल्यू क्या आते हैं हमारे एक छात्र का एक दिन का खर्च। तो पहले जो छात्रों में खर्च हो रहा था वो था हमारा 35, जो छात्र थे उन पर हमारा क्या हो रहा खर्च, टोटल खर्च क्या आ जाएगा 35 इंटू 12, और ये हो जाएगा 420, ये हमारा आ जाएगा 420 रुपीज़। 420 रुपीज़ जो हमारा इन छात्रों पे खर्च हो रहा था, क्योंकि 35 इंटू 12 इज इक्वल टू 420 हो जाएगा। एक दिन में हाँ सभी छात्रों पर हमारा खर्च हो रहा था 420 रुपये। तो इस तरह के प्रश्न वो टीम के संबंध में भी बोल सकता है, मैथ्स में सिपाहियों की संख्या के संबंध में भी बोल सकता है, और भी स्कूल के छात्रों के संबंध में बोल सकता है। तो आज की हमारी वीडियो फ़िलहाल यहाँ तक ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।